शेरू अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हाँ? गाड़ी साफ कर रहा हूँ ना। हाँ दिख रहा है। समझ गई ना? हाँ। अब तू एक काम कर, तू अपने काम पे जा और मुझे अपना काम करने दे। वैसे भी देव तुझे वाइपर पर भी बैठने नहीं देगा, चुपचाप चली जाए यहाँ से। लेकिन तू आज स्कूल जाएगी कैसे चुलबुली? देव को पता भी नहीं चलेगा और मैं इसी गाड़ी में जाऊंगी। हाँ है? मतलब तू गायब होने वाली है? हाँ। हैं? बाप रे, अबे वो आ गया। लेकिन हम तो इस गाड़ी में जाएंगे ना? अच्छा, तो इसके साथ मैं आज यहीं खड़ा रहूं। जाइए। आजा 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 आजा। हाँ, उसने तो तेरे प्लान का कर दिया पचका। बेटी, तुमने इसको कहीं देखा है? नहीं। ठीक से देखो। नहीं देखा। अरे बेटा, इस फोटो में जो लड़की है उसे नहीं स्वामी जी। अबे ओए, उतर नीचे। बोला ना मैंने, उतर। अरे और कितना उतरेगा? तू क्यों बीच में बोला? तेरी कोई जरूरत नहीं है, जा। मैं ठीक हूँ, ओके? फिर आ गई। इसके लिए बोतल फोड़ दी। मेरे पैसों की फोड़ी है, तेरे को क्या है? मैं जहाँ देखती हूँ वहाँ यही नजर आता है मुझे। तू मेरा, मैं तेरी, अपनी छोटी सी प्रेम कहानी। मतलब शुरू होते ही खत्म होने वाली। तेरे को बीच में बोलने किसने बोला? फिर से बोला तो घोड़ा बना दूंगी। डार्लिंग, तुम ये मत समझना कि गम भुलाने के लिए मैंने पी है। आज तुमसे मैं हृदय की बात भूलने के लिए पूरी बोतल पी ली। I love you, देव। ले जा। उसने तुम्हें फेंक दिया, लेकिन मैं तुम्हें उठा लूंगा। तुझे क्या मैं गिरी हुई चीज लगती हूँ? तो फिर तू मुझे क्यों उठाएगा? मुझे तो सिर्फ देव ही उठाएगा। हेलो। सुन देव, पैसे दिए ना तुझे, सिक्योरिटी वाला बना के उस घर में घुसाया। अब वो बच्ची मेरे हाथ में कब आएगी? घर में सबका विश्वास जीतने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अगर कोई काम हाथ में लेता हूँ तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। रविवार को शाम 5 बजे मैं बच्ची को तेरे पास लेकर आ जाऊंगा। कितने समय बाद मोक्ष का फोन आएगा? सबसे पहले बात मैं ही करूंगी। मैं उसका दादा हूँ, पहले मैं बात करूँगा। डैडी, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, इसलिए सबसे पहले बात मैं करूँगी। बिल्कुल नहीं। वो ना दादी से बात करेगा ना मम्मी से बात करेगा, उससे बात मैं करूंगी। वो क्या है ना, मैं उसकी खास दोस्त जो हूँ। मैं उसकी छोटी बहन हूँ, तो पहले मैं बात करूंगी और फिर लियो। सॉरी। हेलो मोक्ष। सब पता है फिर भी चुप हो, मौन व्रत है। क्या हुआ संध्या? सुबह से सब लोग मोक्ष से बात करने के लिए तरस रहे हैं और तुम हो कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। अब संध्या, मैं बताने ही वाला था कि कब बताते मुझे कि वो अपने स्कूल वालों के साथ एक पिकनिक पर गया हुआ है और 15 दिन तक वापस नहीं आएगा। मैं कब मिलूंगी उससे, कब बात करूंगी? तुम मेरी भावना कभी नहीं समझ पाओगे। देव, तुम्हारा हम पर एक उपकार तो है ही। एक उपकार और कर दो, शाम से कहकर हमारी पोते से बात करवा दो। कई महीने हो गए हैं, हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। तुम एक बार शाम से बात करके देखो ना, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। हमें बच्चे से मिलना है। ठीक है, कुछ करता हूँ। देव,
देव, तुम्हें एक बात बतानी है। अंदर आओ देव। यही है मोक्ष का कमरा और यही है उसकी सारी चीजें और तस्वीरें। इन्हीं तस्वीरों में उसकी यादें रह गई हैं। अब उसकी आवाज न सुनने पर ये लोग इतने व्याकुल हो गए, तो जब पता चलेगा कि वो जिंदा नहीं है तब इन पर क्या बीतेगी। परिवार की ये तस्वीर उसी ने बनाई है और नियति का खेल देखो, और आज वो ही हमारे बीच नहीं है। पढ़ाई में सबसे आगे रहता था, लेकिन क्या पता था कि वो मौत की रेस में भी आगे निकल जाएगा। सर, अब एक ही खुशी बाकी बची है, वो है मेरी बच्ची अंजलि। एक्सक्यूज मी सर। हेलो देव, 5 बजे तक बच्ची को लाने का वचन दिया था, तुम्हें याद है ना? बार बार फोन करके याद दिलाने की जरूरत नहीं है। देव का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। अंजलि, खा लो ना। अंजलि, मेरी अच्छी बच्ची ना, खा लो नहीं तो मम्मी को बुलाऊंगी। खा लो बेटा, आखिरी नहीं वाला, खा लो। कितनी बार कहा है पूरा वकीलों के साथ मत खेला करो। अब तो पढ़ाई में भी सीक्रेट मिलता है। इसे घर से निकालूंगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। शेरू, शेरू जाएगा। अरे मम्मी नहीं। रुको, मैं बात इसे यहाँ से ले जाओ और सीधे ब्लू क्रॉस में दे दो। दोबारा घर में दिखना नहीं चाहिए। संध्या, चलो क्या? मम्मी, मम्मी अरे वो छोड़ो बच्ची मुझे। है। मम्मी, लियो कहीं नहीं जाएगा। मम्मी। हम बड़ों को बच्चों के खुशियों के बीच नहीं आना चाहिए। लोग समझते क्यों नहीं? हद हो गई। 2 टके का सिक्योरिटी वाला सलाह दे रहा है हमें। इसे कहो कि अपनी औकात में रहे। शेरू, तुम अब तक वहीं खड़े हो? जल्दी जाओ। शेरू, इसे कहाँ ले जा रहे हो? संध्या जी ने बोला ना ब्लू क्रॉस। अगर गए तो तुम्हें भी रख लेंगे। मैं भी वहीं से आया था, नहीं ले गया तो ये मेरा कर देगा। तुम मेरे जैसा बेकार है रे। अंजलि, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है अंकल। ए टकले, ये कौन है? बिना साबुन के जिसने हमारी धुलाई की थी, ये वही है। मगर ये हमारा आदमी नहीं है। पैसे? हाँ, लाया हूँ पैसे। अबे कौन है तू? इसे परिचय दो या दनादन दूं? जाने तो आपकी भी धुलाई हो जाएगी। नहीं धोता, क्योंकि हाथ धोकर आया हूँ। सीधा मैटर समझ। जब तक मैं हूँ वो परिवार सुरक्षित है। अगर तूने फन उठाया तो कुचल डालूंगा। ए!